Assalamu alaikum student. I am Ataur Rahman from Ustad Computer Academy. Students, इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया विद एग्जांपल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, also share with your friends and press the bell icon. To store data either temporary or permanently for instant use in a computer or any computer hardware device. स्टूडेंट, ये एक comprehensive definition है और इसमें जो important point आते हैं या term आते हैं उसको मैं explain करता हूँ। यानी जो मेमोरी है ये एक ख़ास किस्म का डिवाइस है, जिस तरह हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं या आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो ये भी एक किस्म का डिवाइस है जो स्टोर करते हैं डेटा को। ये तो इससे मालूम हो गया कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है। डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं आइदर टेम्पररी और परमानेंटली, यानी टेम्पररी कुछ वक्त के लिए, कुछ सेशन के लिए, और परमानेंटली या हमेशा के लिए। अब ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। टेम्पररी मीन्स कि कुछ वक्त के लिए भी ये डेटा सेव करते हैं और परमानेंटली हमेशा के लिए भी। टेम्पररी, सपोज़ हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑन होने तक और जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं, इसी ड्यूरेशन में जितने भी डेटा होते हैं ये हमारे टेम्पररी डेटा होते हैं और ये रैम में चला जाता है, तो इसको टेम्पररी फाइल्स कहते हैं या टेम्पररी मेमोरी। और जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं जिसमें सेकेंडरी डिवाइस आते हैं, यूएसबी आते हैं, मेमोरी कार्ड आते हैं, हार्ड डिस्क आते हैं, तो वहाँ पर जो फाइल्स होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। किस चीज़ के लिए? कि कुछ काम करने के लिए उसको हम स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर में या कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं या उसमें हम उसको स्टोर करते हैं। मेमोरी डिवाइस और कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं स्टोरेज, ये इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल होते हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास हम उसको चिप भी कहते हैं या माइक्रो चिप भी कहते हैं, और ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर या इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए यूज़ होता है। और आपके कंप्यूटर में मेन काम ही ये इंटीग्रेटेड सर्किट करता है। तो मेमोरी डिवाइस मीन्स कि ये मेमोरी डिवाइस कंसिस्ट ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट और दीज डिवाइसेस आर यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन करना सिस्टम में इसके लिए यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स में एंड हार्डवेयर्स में। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम रिसीव फ्रॉम एंड टू सीपीयू। अब ये मेमोरी क्या करता है? ये एक प्रोग्राम को सेव करते हैं, सीपीयू को प्रोसेस करने के बाद, या फ्रॉम द सीपीयू भी रिसीव कर सकता है और ये सीपीयू को दे सकता है। सपोज़ हम एडिशन करते हैं तो ये क्या करेगा? ये पहले इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू को और जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो ये वो रिसीव करेगा। तो ये सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पॉट कॉल्ड नंबर ऑफ स्मॉल पॉट्स कॉल्ड सेल्स। और ये जो मेमोरी है ये डिवाइड होते हैं, स्मॉल ये लार्ज होते हैं और इसको स्मॉल पॉट्स में डिवाइड किया है जिसको हम बाइट्स कहते हैं। ए सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होगा यूनिक, विच वेरियस फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। और ये क्या होगा? यानी 0 से शुरू हो के यानी जितनी भी आपका मेमोरी का साइज़ होगा तो उससे 1 लेस होगा। ठीक हो गया। अब इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि ये किस तरह।
सपोज एफ द कंप्यूटर हैज़, उसके पास है कितने वर्ड, 64 के वर्ड। देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़, अब उसके पास कितनी लोकेशन होगा, तो 64 को हम 1024 से ज़रब देंगे तो 65 536 इतनी नंबर ऑफ लोकेशन ये लेगा। ठीक है, यानी आपके पास जितने भी वर्ड्स हो उस वर्ड्स को 1024 से ज़रब देकर इतनी मेमोरी लोकेशन ये लेगा। और जो एड्रेसेस होते हैं, द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन गिव अस फ्रॉम 0 to 5535, यानी आपका जो एड्रेसेस होते हैं ये वेरियस करता है, यानी कभी इससे कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा मेमोरी हो गया और हम मेमोरी की लोकेशन या उसकी जो मेमोरी सेल उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लेक्चर में हमने मेमोरी की साइज़ में मेमोरी के बारे में पढ़ा और विद एग्ज़ाम्पल और उसके अंदर जितने भी डिफरेंट टर्म्स होते हैं तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much. Inshallah, see you in the next lecture. Allah Hafiz.